आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से तवानाई का मुमकिना बहरान, निमटने के लिए वजीर आजम के बड़े ऐलानात। वजीर आजम समेत तमाम हुकूमती और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगी। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी। तमाम महकमों की 60% गाड़ियां बंद। विफाकी काबीना के रकीन 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कमी। ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह अवाम के रिलीफ पर खर्च होगी। सरकारी एशाइयों और अफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज होटल्स की बजाय सरकारी मकामात पर मुनक्किद होंगी। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। मफाद परस्त अनासर, जखीरा अंदोजों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर सूरत हाल का फायदा ना उठाएं, वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की 2 टोक वार्निंग। कहा, नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, उखुवत और एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है। बावकार कौम वो होती है जो मुश्किल घड़ी में बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़े। हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। आइंदा चंद दिन में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। इजाफा नागुज़ीर होगा। कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान के मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। अवाम पर बोझ ना पड़े, इसलिए दरमियानी रास्ता निकाला। वक्त आ चुका कि अब अशराफिया आगे बढ़े। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में हद्दुल मकदूर कोशिश कर रहा है कि मामलात तदब्बर और सफारतकारी के जरिए हल हों। बरादर मुमालिक की सलामती पाकिस्तानी सलामती का हिस्सा। मामला तदब्बर और सिफारतकारी के जरिए हल कराने के लिए कोशा है। वजीर आजम का कौम से खिताब। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, ओमान, कतर और दुबई में होने वाले हमलों पर भी इजहार तशवीश। आयतुल्लाह खामेनाई और ईरानी शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर मुमालिक की शाना बशाना खड़ा है। हमें मगरबी सरहद से दहशत गर्दी का सामना है। दरअंदाजी पर बहादुर अब्बास, सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में वतन की खुद मुख्तारी और शहरियों की जानो माल को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर गौर। सादगी और किफ़ायत शारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। केपी की नुमाइंदगी मुशीर मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदामात। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। वज़रा, आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे के तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तवानाई की बचत के लिए केपी काबीना के बड़े फैसले। 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज। सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ। गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर पाबंदी। जुमे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़।
बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद, तेल की सप्लाई मुअत्तल। पूरी दुनिया में बहरान शदीद होने लगा। तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। अमरीकी जाहिरियत आलमी मईशत को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तारीख की दूसरी बड़ी मंदी, 11,000 पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स 4 रोज में दूसरी बार क्रैश। 8% गिरावट के बाद कारोबार रोकना पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार, 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4, हांगकांग 3 और चीनी स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.6% गिरावट। भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक में 3.16% कमी। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। 9वें रोज भी ईरान निशाना। ऑयल रिफाइनरी पर फिर बमबारी। शोले भड़कते रहे। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह। 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में ईरानी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। इस्फहान, नजफाबाद, अरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो चुके। ऑयल तनसीबात को निशाना बनाने पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। इसराइल की लेबनान पर भी चढ़ाई, मजीद 16 अफराद शहीद। इसराइली फौज लेबनान में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब। इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर का आगाज। अल कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल। 2 सेहूनी शहरी हलाक। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ। तादाद 8 हो गई। खत्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन पर हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी। यूएई ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हजारों साल पुराने ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तुर्क सदर का ईरान को इंतबा। कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए पहले दिन से ही सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। वार्निंग्स के बावजूद इश्तियाल अंगेज इक़दामात कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अमीर कुवैत ने पड़ोसी मुमालिक पर हमले खित्ते की सलामती पर वार करार दे दिए। कहा, हमारा वतन सुर्ख लकीर, किसी को मुल्की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईरान ने मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले से नाखुश। कहते हैं नहीं मालूम मुश्तबा खामनाई ज्यादा देर चलेंगे या नहीं। ईरान के तेल पर कब्जे की बात करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन खारिज इम्कान नहीं। रूसी सदर और हिजबुल्लाह के मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स नए शवाहिद सामने ले आया। स्कूल के करीब अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल गिरने की नई वीडियो सामने आ गई। हमले में 175 अफराद जाबाहक हुए, ज्यादातर बच्चियां थीं। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समंदरी रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू। मकसद कौमी तवानाई की तरसील की बिला तात्तुल हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की 2 टोक तरतीब। अफगान वजारत दिफा का मैदान जंग में कामयाबी का दावा प्रोपेगेंडा करार। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, अफगानिस्तान में दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे और मुआविन निजाम हदफ है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब हक भी कामयाबी से जारी। पख्तिका में शाहीन बेस के एम्यूनेशन डिपोस को तबाह कर दिया। शिवाल और जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका पोस्ट मलियामेट खवारिज भागने पर मजबूर। हैदराबाद मोटरवे अगले 2-3 माह में हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमारा ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं
कागान नरान की तरफ, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम मोटरवे जो है इसको लेके जाएंगे। अब हम एक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। किसी हादसे की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। 2-3 माह में सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज, 2 साल में इफ्तिताह होगा। 1 साल में सियालकोट खारिया मोटरवे भी मुकम्मल होगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेसवे का आगाज रवा साल ही किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक करने का ऐलान। मोटरवे को नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक ले जाने का आज़म। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा, अफगानों को 40 साल मेहमान बनाए रखा। जिस मुल्क में परवरिश पाई उसी के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। अफगानों को भारत इतना ही पसंद है तो वहां चले जाएं। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी। परेड के मुआयने का आगाज हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज का परेड ग्राउंड इस वक्त एक दीदाज़ेब नज़ारा पेश कर रहा है। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने यादगारी शील्ड और स्वीनियर पेश किया। नया फॉर्मेट, नई आजमाइश, शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, खूब पोज बनाए। शेर बंगला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ने सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दे दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी को खास तौर पर ड्रॉप नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा में आज एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई। बनो समा की आवाज में 3 नात खानों में मुकाबला हुआ।